नमस्कार। आज इस क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस और आंसर्स को पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ADSL इज़ द एब्रिविएशन ऑफ, फुल फॉर्म पूछ रहा है ADSL का। तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये ADSL का फुल फॉर्म होगा। होता क्या है, तो ये जो ADSL है ये एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है, और ये डेटा संचार तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस बैंड मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करती है। वही है ADSL। नेक्स्ट प्रश्न है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में क्या होता है। तो डी ऑप्शन, एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट, सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट का, सर्वर का या फिर दोनों एक ही समय में उसका रोल प्ले करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में। और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग तब बनता है जब दो या दो से अधिक पीसी जुड़े होते हैं और एक अलग सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से जाने के बिना संसाधनों को, जो फाइल्स है उनको साझा करता है, ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है कि जो P2P होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये एक एडहॉक कनेक्शन हो सकता है जब एक कंप्यूटर जो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB से ट्रांसफ़र होता हो, जब फाइल USB से ट्रांसफ़र होता हो तब। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंड शेकिंग इन नेटवर्किंग पैरेलल्स मीन्स। नेटवर्किंग पैरेलल्स में हैंड शेकिंग का क्या मतलब होता है। तो कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू ए हब, ये मतलब होता है। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। और हैंड शेकिंग है क्या, तो हैंड शेकिंग एक नेटवर्किंग प्रक्रिया है जहाँ पर दो कंप्यूटर एक कनेक्शन स्थापित करते हैं। ये तब होता है जब दो कंप्यूटरों के बीच डेटा के पैकेट का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, A dash is a small group of computers and peripherals linked together in a small geographic area। ऑप्शंस हैं मैन, पैन, कैन या फिर लैन। तो लैन सही उत्तर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क है क्या, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र जैसे कि आपका कोई रेसिडेंस, घर, आवास, स्कूल, लेबोरेटरी या फिर ऑफिस बिल्डिंग, इन सब के भीतर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता हो, वो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बस लोकल तक ही सीमित हो। जैसे आपका स्कूल हो गया, घर हो गया, ऑफिस हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विथआउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज ए डैश। यदि आप सिग्नल को बिना डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो रिपीटर का उपयोग होगा। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। टेलीकम्युनिकेशन में रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो एक संकेत प्राप्त करता है और उस सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है दूसरी तरफ उच्च स्तर पर, ताकि जो सिग्नल है वो लंबी दूरी को कवर कर सके। रिपीटर का यही काम है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज पूछा है। तो साइज होगा 48 बिट्स, 48 बिट्स मैक एड्रेस का साइज होता है। और मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैक का फुल फॉर्म होता है। और ये होता क्या है,
ये एक विश्व स्तर पर अद्वितीय पहचान करता है जिसे नेटवर्क उपकरणों में लगाया जाता है। और मैक एड्रेस 6 बाइट होता है, 6 बाइट यानी कि 48 बिट को 6 बाइट में होता है। ये इसका लेंथ है। और इसको लिखते कैसे हैं तो MM फिर से MM SS इस फॉर्मेट में लिखते हैं। 3 बार MM 3 बार SS फॉर्मेट में। नेक्स्ट प्रश्न है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में किस प्रोग्राम से, तो असेंबलर से ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डैश इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग। क्या जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है तो वो बूटिंग होता है। बूटिंग इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग। और कंप्यूटिंग में बूटिंग क्या होता है तो ये कंप्यूटरीकृत प्रणाली का इनिशियलाइजेशन होता है, शुरुआत होता है। और बूटिंग की जो प्रक्रिया है वो हार्ड हो सकती है जब इलेक्ट्रिक पावर जो CPU में होता है उसको जब ऑफ रहता है तो ऑन कर देते हैं, तब बूटिंग प्रोसेस हार्ड हो सकता है। और बूटिंग प्रोसेस नॉर्मल कब हो सकता है जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसको पोस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे तो बूटिंग एकदम नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन ऑप्शंस में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो विंडोज़ नहीं है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाई और बेची जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है MS-DOS इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कमांड ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और DOS क्या होता है, तो DOS वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि अधिकतर कंप्यूटरों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द टास्क ऑफ द यूनिक्स कर्नल। यूनिक्स कर्नल का टास्क क्या है, तो प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन। ये यूनिक्स कर्नल का टास्क है कि सिस्टम कंपोनेंट और एप्लीकेशन के बीच में लिंक प्रोवाइड करना। कर्नल क्या होता है, तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो कि हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है, तो डिवाइस के ड्राइवर से जो कि कर्नल में ही बना होता है। और कर्नल IO सर्विस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ दिज लैंग्वेजेज यूज ए 2 स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इन लैंग्वेजेज में से ये जो ऑप्शंस दिया है इनमें से कौन 2 स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए यूज करता है, तो वो है जावा। 2 स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस यूज करता है। कंपाइलर का यूज करता है सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए बाइट कोड में। और फिर इंटरप्रेटर का यूज करता है बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो ये 2 स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस का यूज करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हु इन्वेंटेड द लैंग्वेज सी लैंग्वेज किसने खोज किया था, तो डेनिस M रिच ने, इन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है डैश प्रोवाइड टोटल सॉल्यूशन टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिपेंडेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। कौन
पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी और डिपेंडेंस और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा का रिड्यूस कर सके। तो वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर्स और प्रोग्रामर्स को डेटा बनाने, डेटा को रिट्रीव करने, अपडेट करने और डेटा को मैनेज करने में एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। इन ऑप्शंस में से कौन डेटाबेस नहीं है? तो ट्रांजिशन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश होल्ड्स एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस में वास्तविक डेटा कौन रखता है? तो टेबल्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल डेटा को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डेटा। अधिकांश उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा तक पहुंचने में मदद करने के लिए DBMS द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? लैंग्वेज पूछा है, तो वो क्वेरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट प्रश्न है, MySQL इज। MySQL क्या है? तो ये RDBMS है। फुल फॉर्म क्या है RDBMS का? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो MySQL है ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला RDBMS और ओपन सोर्स RDBMS है। और आज का लास्ट प्रश्न, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? तो रो भी होता है, कॉलम भी होता है, सेल्स भी होता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, ऑल द अबव। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है? तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि डेटा को डिस्प्ले और ऑर्गेनाइज करता है। हर एक डेटा एक सेल में स्टोर होता है, वर्कशीट का। इस तरीके से आज का ये कंप्यूटर का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये क्वेश्चंस पीछे पूछे गए क्वेश्चंस में से चुने गए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।